राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नाम है जो अपनी चाल बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। उनकी पार्टी जनसत्ता दल में बहुत ज्यादा विधायक न हो, लेकिन पार्टी की हनक शासन और सत्ता में लगातार बरकरार रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जहां अमित शाह से लेकर तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता राजा भैया को अपनी पार्टी के समर्थन में लाने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अचानक साथ देकर राजा भैया ने साइकिल के पहिए की तेजी को बढ़ा दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार की खुद तारीफ भी की। राजा भैया का अपना स्टैंड अलग ही रहता है, लेकिन अब तक चुप बैठे राजा भैया ने अचानक राणा सांगा के मामले में क्यों ठाकुरों का साथ दे दिया। राणा सांगा के मामले में रामजी लाल सुमन को लेकर राजा भैया ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ डाली, और राजा भैया के जवाब से ठाकुरों में जोश भरने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या यू टर्न आने वाला है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर राजनीति अब तेज होती चली जा रही है। रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर कुंडा के विधायक राजा भैया ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने कहा कि राज्यसभा में की गई टिप्पणी हर देशभक्त और राष्ट्रवादी के लिए एक अत्यधिक पीड़ादायक भी है। राजा भैया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि राणा सांगा, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, ने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कई बार विजय प्राप्त की। राजा भैया ने बताया कि राणा सांगा महाराणा होते हुए भी हमेशा युद्ध की अग्रिम पंक्ति में रहते थे। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, एक आंख और एक हाथ भी उन्होंने खो दिए, लेकिन उनके शरीर पर कभी भी पीठ पर कोई घाव नहीं आया। राजा भैया ने इस मौके पर तुष्टीकरण की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ या तुष्टीकरण के चलते हमारे महान नायकों को खलनायक और गद्दार कहने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासक को महिमा मंडित करने के लिए कुछ लोग अपने ही नायकों का अपमान कर रहे हैं। राजा भैया ने आगे कहा कि राणा सांगा को देशभक्तों और राष्ट्रवादियों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा। राजा भैया ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि औरंगजेब, जिसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाइयों को मारकर कुत्तों को खिला दिया, उसे सम्मानित करने वाले लोग अपने ही महान नायकों के गौरवशाली इतिहास को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि जब इतिहास की सच्चाई को फिर से लिखा जाए। मतलब साफ है कि राजा भैया का बयान उस समय आया है जब पूरे देश में करणी सेना से लेकर तमाम क्षत्रिय संगठन राणा सांगा के मामले में समाजवादी पार्टी की आलोचना करते लगातार दिख रहे थे। ऐसे में राजा भैया के इस बयान से ये भी साफ हो गया है कि राजा भैया ने इशारों में ही सही समाजवादी पार्टी द्वारा जनता के सामने इतिहास के गलत तथ्य रखने के विरोध को लेकर अपनी आवाज अब बुलंद की है। इस आवाज के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या यू टर्न आने वाला है, ये भी जल्द देखने को मिलेगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.